चैप्टर 3 ज्योग्राफी क्लास 12 मानव विकास। क्वेश्चन नंबर 1, विकास किसे कहते हैं? आंसर है मानव जीवन में गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकल्पों में वृद्धि तथा वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वृद्धि किसे कहते हैं? आंसर है संख्या में होने वाले परिवर्तन को ही वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि को मापा जा सकता है, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास और वृद्धि में अंतर लिखें। आंसर है विकास। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार न हो। वृद्धि वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास क्या है? आंसर है मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना है या व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन की प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव विकास का वर्णन। आंसर है मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग समर्थक जीवन व्यतीत कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास के 4 स्तंभ को लिखिए। आंसर है फर्स्ट, समानता। उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। लोगों को उपलब्ध अवसर बिना लिंग, प्रजाति, आय के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। आगे की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी भी संसाधन का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करेगा। तीसरा है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। लोगों के ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास तथा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक और सामाजिक रूप से बिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना जिससे वे विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र रहे। क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास के विभिन्न उपागम को लिखिए। आंसर है मानव विकास से संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। पहला है आय उपागम। यह मानव के सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। दूसरा है कल्याण उपागम। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वस्थ आवास की पहचान की गई थी। क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है मानव विकास का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला है
सामाजिक और आर्थिक विकास। मानव विकास समाज को समृद्धि और उत्थान की दिशा में ले जाता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होता है। दूसरा है व्यक्तिगत उत्थान। मानव विकास व्यक्तिगत स्तर पर स्वस्थ शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। तीसरा है समानता। मानव विकास विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समानता को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। चौथा है पर्यावरणीय संतुलन। यह विकास प्रक्रिया पर्यावरणीय संतुलन और संरक्षण को मजबूत करता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक। आंसर है मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी देश के लोगों के विकास का मापन उसके स्वस्थ शिक्षा के स्तर तथा संसाधनों तक उसकी पहुंच के संदर्भ में किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है? आंसर है मानव विकास सूचकांक का मापन किसी देश या क्षेत्र में मानव समृद्धि और उत्थान की स्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। इसका मापन निम्नलिखित तत्वों पर आधारित होता है। पहला है स्वस्थ, मृत्यु दर, जीवन की अवधि, स्वस्थ बीमारियों का प्रसार आदि। दूसरा है शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की पहुंच, विद्यालयों में शिक्षा छात्र अनुपात, शिक्षा का स्तर आदि। तीसरा है आय, व्यक्ति और घरेलू आय, गरीबी रेखा, आय का वितरण आदि। चौथा है जीवन गुणवत्ता आधारित जीवन सुविधाएं, घरेलू सुख समृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, मानवाधिकार आदि। पांचवा है सामाजिक समावेश, जाति, लिंग, धर्म, अल्पसंख्यक समुदायों का समावेश, मानवता का स्तर आदि। इस सूचकांकों की माध्यमिकता के आधार पर एक देश या क्षेत्र का मानव विकास स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास के मापन के 3 प्रमुख सूचकांक। पहला है स्वस्थ। स्वस्थ का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, जो दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का सूचक है। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात को आधार माना जाता है। यह मनुष्य के ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करता है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की क्रिया शक्ति को प्रकट करता है और आर्थिक समर्थक का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आंसर है 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक को मापकर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश। आंसर है नॉर्वे और आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, कनाडा आदि। इन देशों में मानव विकास का उच्च स्तर होने का कारण। पहला है इन देशों में सेवाओं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। दूसरा है राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती। तीसरा है यहाँ बहुत अधिक सामाजिक विविधता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश। आंसर है नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, गणराज्य दक्षिण सूडान। इन देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है। देश राजनीतिक उपद्रवों, गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों के दौर से गुजर रहे हैं।